Okay, so let us start with quickly revising only few important concepts of thermodynamics. So what I want from your side is that you know exactly जब हम thermodynamics की बात करते हैं तो as I told you we are talking about conversion of some form of energy into heat and the other way around vice versa heat into other form of energy. अब some energy to heat mostly हम thermodynamics में work to heat conversion की बात करते हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट में नहीं कन्वर्ट हो सकता होता है बट थर्मोडायनामिक्स स्ट्रिक्टली टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट एंड हीट इनटू वर्क ओके उसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम तो हमने कल थर्मल इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब when two bodies reach at same temperature by exchange of heat एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे है दूसरा लोअर टेम्परेचर पे है तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड आफ्टर सम टाइम दे विल रीच एट द सेम टेम्परेचर सच अ स्टेट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम ये पता होना चाहिए आपको देन यू शुड नो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ गैस और लिक्विड नॉर्मली हम लोग थर्मोडायनामिक्स में गैस की ही बात करते हैं बट टू सम एक्सटेंट यू कैन आल्सो टॉक अबाउट लिक्विड हमारे पास अगर एक गैस है सम अमाउंट ऑफ गैस 1 मोल ऑफ गैस 1 kg ऑफ गैस जो भी होगा उसमें हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होता है फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अ मॉलिक्यूल जो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है अगर वो 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर अगर वो 2 डायमेंशन में मूव हो रहा है तो इट विल हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन कौन से प्लेन में है एडिशनली मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो परफॉर्म रोटेशनल मोशन तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा जो आपने रोटेशनल डायनामिक्स में सीखा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर राइट यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स काइनेटिक एनर्जी चाहे वो लीनियर मोशन का हो चाहे वो रोटेशनल मोशन का हो एग्जैक्टली सेम फॉर्म होता है फॉर एग्जाम्पल हाफ एम वी स्क्वायर दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन व्हेन the molecule moves in a straight line. I want you to know every single thing. M इसको आप inertia बोलते हो. Inertia is opposition to motion. The tendency of a body to oppose something is inertia. ये linear motion का inertia होता है. ये velocity linear motion का velocity होता है. अगर एक गैस मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो rotational inertia is half m की जगह पे i v की जगह पे ओमेगा स्क्वायर ओके तो एनी गैस मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो रोटेट इन एडिशन टू ट्रांसलेशन मोशन राइट ऑल्सो अगर बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं है तो इट कैन ऑल्सो वाइब्रेट तो वाइब्रेशन के 2 टर्म आए थे तो ये जो एनर्जीज की हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की तो एडिशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी के अलग अलग सोर्सेस है कौन कौन से ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन जब मैं गैस की बात करता हूं तो मैं एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इवन 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो जब आप गैस की बात करते हो तो हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है उन सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी का एडिशन करोगे उसको बोलोगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गैस हियर राइट तो इंटरनल एनर्जी यू शुड नो वेरी वेल क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली टेल्स यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ
हीट और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वो आगे आप सीखोगे। तो इंटरनल एनर्जी इज एडिशन ऑफ all the possible sources of energy, translation, rotation, vibration of all the gas molecules of the system. Then और हमको क्या लगने वाला है, then we have defined what are thermodynamic variables. तो हमने लास्ट लेक्चर में जो जो सीखा था उसको मैं क्विकली यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, variables as you know are values which keep on changing. तो एक गैस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स लगते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. Additionally, there is something called as entropy, but it is not in our syllabus as far as physics is concerned. Okay. So pressure, volume, temperature are called as thermodynamic variables. Then you can talk about what is thermodynamic system. Okay. तो थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब एक गैस हो गया, एक बॉटल में पानी है, एक बॉटल में कुछ और ड्रिंक है, दैट इज सिस्टम. सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट एनीवेज. सो सिस्टम मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल एज आई टोल्ड यू, एक सिंगल बॉटल में पानी है, दैट इज आल्सो सिस्टम. हमारे पास ऐसे 100 बॉटल्स है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज आल्सो सिस्टम. तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट और collection of objects, okay, in which the variable thermodynamic variables can undergo some changes. सिस्टम में हमने 3 टाइप देखे थे, एक था ओपन, एक था क्लोज्ड एंड एक था आपके पास आइसोलेटेड. ओपन सिस्टम allows exchange of both energy and matter with the surrounding. अब सराउंडिंग क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, हम लोग डिटेल में देखेंगे. आज जो न्यू टॉपिक है उसमें पहला ही वो करना है. क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग एंड इन आइसोलेटेड नथिंग कैन बी एक्सचेंज. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर. तो 3 टाइप के सिस्टम थे. देन वी स्पोक अबाउट व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम. तो थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम is a particular condition of the system in which the system is. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की कुछ भी वैल्यू होगी उसको आप बोलोगे थर्मोडायनामिक स्टेट. वन स्टेट, प्रेशर का वैल्यू चेंज हो गया, अनदर स्टेट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. फिर एक चीज आपने डिफाइन की थी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस. Thermodynamic process is a process in which thermodynamic variables undergo change from some initial values to some final values. तो पीवीटी के कुछ इनिशियल वैल्यू से पीवीटी के कुछ फाइनल वैल्यू से जब एक सिस्टम जाएगा उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस. सो इतना हमने कल थर्मोडायनामिक्स में किया था. नाउ अब तक हम हीट को जनरल टर्म्स में यूज करते थे, हीट हीट हीट. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट? So to understand heat, let us take an example. तो यहाँ पे हमने एक glass of water लिया है. So this is glass of water. So glass along with water or water along with glass is your thermodynamic system. It is kept on a table. Table along with everything else is its environment, जिसको आप सराउंडिंग भी बोलते हो. तो सबसे पहले सिस्टम क्या है वो समझना जरूरी है. वाटर अलोंग विथ ग्लास, मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस है, गैस अलोंग विथ सिलेंडर इज अ सिस्टम. एवरीथिंग एल्स इज एनवायरमेंट और सराउंडिंग. ओके, तो पहले तो ये पता होना चाहिए. लेट अस से ये जो हमारा सिस्टम है इसका टेम्परेचर है Ts और जो एनवायरनमेंट है इसका टेम्परेचर है Te. ओके, जब आपने एक ग्लास को एक सराउंडिंग में रखा है,
मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को एक टेबल पे रखा है, एक टी के कप को एक टेबल पे रखा है, तो कंटिन्यूअसली उस टी का, उस कोल्ड ड्रिंक का, इस वाटर का टेम्परेचर और एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, दोनों का होगा, वाटर का भी मतलब सिस्टम का भी और एनवायरमेंट का भी। कब तक? जब तक दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेते, मतलब जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, राइट? So both system and the environment will undergo change in temperature until both of these attain a single temperature, same temperature basically. This is important, क्योंकि आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, हमको थोड़ी पता लगता है, अगर चाय गर्म थी और चाय के बाजू में सराउंडिंग है, ओके, चाय का टेम्परेचर पहले था 80 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का था 25, चाय तो ठंडी हो गई लेकिन सराउंडिंग कहाँ गर्म हुआ? We don't feel it. You don't feel it because environment is very big. Have you ever wondered कि आपके घर के दरवाजे खुले होते हैं, आपके घर की खिड़की खुली होती है, एयर इज कमिंग इन गोइंग आउट, तो एनवायरमेंट इज सो बिग कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट है, इट इज नॉट इवन मेजरेबल। अभी अभी गाड़ी पे आए हो, गाड़ी को जैसे ही लगाया, अगर साइलेंसर के पास में खड़े हो, देन यू फील ओ एनवायरमेंट इज गेटिंग हीटेड अप, करेक्ट? थोड़ी देर के बाद ठंडा हो गया, क्यों? हीट का डिसिपेशन हुआ, साइलेंसर से हीट बाहर निकला, सराउंडिंग एनवायरनमेंट इतना बड़ा है कि वो हीट डिसिपेट होने के लिए जगह बहुत ज्यादा है, तो आफ्टर अ व्हाइल यू विल नॉट नोटिस एनी चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ, लेकिन एक थर्मामीटर मैंने साइलेंसर के अंदर लगा के रखा था, इट वाज शोइंग 80 डिग्री, 10 मिनट के बाद इट शोइंग 27, ओके, अ ह्यूज चेंज, सराउंडिंग एनवायरनमेंट नो मेजरेबल चेंज, राइट? तो दोनों के दोनों में चेंज होता है, पहले ये समझ लो, राइट? गुड। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एनवायरमेंट का भी टेम्परेचर चेंज होता है, सिर्फ सराउंडिंग, सिर्फ सिस्टम का नहीं होता, बट एनवायरमेंट इज so big that any change in the temperature of environment is very small, it is not measurable. Definitely it is there, but it is not measurable, number one, okay? Then this is something you should know now. System, water along with glass, environment, everything except for glass and water is environment. दोनों का continuous exchange होगा, exchange ऑफ एनर्जी। हीट नहीं बोलना, हीट डिफाइन करना है हमको, हमने हीट डिफाइन नहीं किया अभी तक। सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज डिफाइंड एज हीट। आप बोलते उल्टा हो ना, अगर हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, पर हीट क्या है वो तो डिफाइन करो। हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी दैट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, राइट? गुड। तो वन बाय वन आई विल जस्ट पुट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, बाकी नोट्स आपको मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कंसिडर किया? अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ वाटर एंड ग्लास। सो कंसिडर अ ग्लास ऑफ वाटर kept on a table. Okay, so here I will just use very shortcut methods of writing down things. Here you have glass and water as system. So this is system, and table on which this system is kept plus everything else. I don't care what is there surrounding this glass of water, जो भी होगा, plus everything else is environment or surrounding. Okay,
let Ts is temperature of the system and Te is temperature of the environment. Now, as you know, there will be exchange of energy. So, both Ts and Te will change until they attain a state of thermal equilibrium. State of thermal equilibrium. Okay, which means, what does this mean? This means there is exchange of energy. To be precise, there is exchange of internal energy. There is transfer of internal energy. अगर चाय की बात कर रहे हो, हॉट ड्रिंक्स की बात कर रहे हो, तो जो हॉट मटेरियल होता है, गैस हो चाहे लिक्विड हो, उसका इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर हुआ, उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है. A hot drink doesn't have anything else to give, only internal energy. Okay, so this is something you need to remember very well. आगे जाके प्रॉब्लम होगा otherwise. Then I'll talk about sign conventions little later, but anyways, so as you know, कब तक एनर्जी एक्सचेंज होगा? जब तक टेम्परेचर सेम ना हो. सो दिस exchange of energy, or better I will say transfer of internal energy, between the system and the surrounding मतलब environment. So don't get confused if I write down surrounding sometime. Between the system and the environment is QIA due to difference in temperature is defined as heat. Due to difference in temperature is defined as heat. All right, I'll go a little slow because every concept is important here. Sign conventions now. What do I mean by sign conventions? फिजिक्स में हमेशा कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं. जैसे फोर्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे रे ऑप्टिक्स अगर आपको याद होगा, तो बहुत सारे चीजें पॉजिटिव नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, क्या होता है. सो साइन कन्वेंशन, देयर आर सम रूल्स दैट यू नीड टू नो. तो अब रूल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी लेन देन चल रहा है एक्सचेंज, आई विल कॉल इट एज क्यू. तो हम इसको बोल देंगे क्यू. ओके, सो ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विल बी कॉल्ड एज क्यू हियर ऑनवर्ड्स. ओके, गुड. तो अगर मैं 2 एग्जांपल लेता हूं. टेबल पे एक कोल्ड ड्रिंक है, टेबल पे एक हॉट ड्रिंक है. हॉट ड्रिंक का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा, तो क्या करेगा? इट विल ट्रांसफर एनर्जी टू द एनवायरमेंट, राइट. वो देगा, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा. कोल्ड ड्रिंक, इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट, राइट. मतलब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, राइट. तो जो हमें देता है, जब हमको मिलता है, तो वो उसका पॉजिटिव इमेज बनता है. सिंपल, राइट. तो कन्वेंशन, व्हेन देयर इज transfer of energy from the environment to the surrounding, that energy will be taken to be positive. Q will be taken to be positive. So Q is positive if of course energy is transferred from
energy is transferred from environment E to system S, राइट, क्लियर। तो पॉजिटिव कब, जब एनवायरमेंट से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो व्हेन द सिस्टम गेन्स एनर्जी, क्योंकि गेन ही किया ना, राइट। सो दैट इज सिस्टम गेन्स एनर्जी, राइट। Q पॉजिटिव मतलब Q is greater than 0. This is what this figure explains you. So this diagram is exactly showing you that case. क्या बता रहा है आपको? आपको बता रहा है हमारे पास एक सिस्टम है, some system, it can be gas, it can be liquid, उसका टेम्परेचर Ts है, then you have environment जिसका टेम्परेचर Te है, और यहाँ पे लिखा है Ts is less than Te. तो system is at less temperature compared to environment. Case of cold drink on a table. तो क्या होगा इस केस में? environment से system में, environment से surrounding से, atmosphere से cold drink में energy transfer हुआ, मतलब there is gain of energy by the system, right? By the system. So energy gained by the system is positive. So Q is greater than 0. So energy flows into the system, right? Why I am telling you in so much of details? जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग तब बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम गए, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट आया, पॉजिटिव, बाय रूल you have to take it positive. Is it clear? Right? Those who are sleeping or not paying attention, this will show up in your results. So please do not do that. Okay. Then sign convention number 2. What if it is other way around? चाय का केस जो मैं आपको रोज बोलता हूँ, you can bring tea and you can have it here, but none of you bring it. You prefer sleeping than having tea. So then in this case Q is negative if the energy is transferred from system to environment, from system to environment. Case of your vehicle, silencer, मतलब एक्चुअली वो एग्जॉस्ट होता है तो वो साइलेंसर गर्म लगता है, मतलब सिस्टम इज गिविंग ऑफ हीट टू द एनवायरमेंट, राइट। इन दिस केस बाय कन्वेंशन, बाय रूल, सिस्टम लूजेस एनर्जी, हेंस Q is taken to be negative. So system loses energy, there is loss of energy, right? So this particular figure B shows you that case. यहाँ पे if you can see आपके पास सिस्टम है जिसका टेम्परेचर Ts है, आपके पास एक एनवायरनमेंट है जिसका टेम्परेचर Te है, सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा है तो हीट विल फ्लो आउट। तो एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, सो Q इज टेकन टू बी नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, यहाँ क्या था, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, यहाँ पे क्या है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम। ओके गुड, तो याद रखना एनर्जी फ्लोज इनटू Q ग्रेटर देन 0, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम Q लेस देन 0। ओके, हीट गेन्ड Q greater than 0, heat lost Q less than 0. This is real life. This is real life. जो हमको देता है अच्छा ही लगता है, जो लेता है वो बुरा लगता है. If someone is giving me money continuously, you're a very nice person. Okay. If someone is always asking, very bad person. So image will be formed positive or negative. So this is how you remember. Then मेरा किसी एक फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, no लेन-देन, that is what it is. So temperature of the system and the environment is the same.
There is no exchange of energy at all. So there is no energy transfer. So Q is 0. Right? What is so difficult? Nothing. Simple. तो ऐसा इसको याद रखना. अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली तो कोई ऐसा पूछता नहीं तेरी क्वेश्चन, बट आ गया गलती से, राइट अ नोट ऑन हीट. तो ये सब समझाना पड़ेगा. कैसे समझाओगे? अभी अभी लिखा था हमने. कंसिडर अ ग्लास ऑफ वाटर केप्ट ऑन टेबल. ओके, आपके ऊपर है, ग्लास ऑफ वाटर लो, ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक लो, वट एवर इट इज. Water along with glass is the system, table and everything else is environment. Temperature of both will continuously change until both of them achieve the same temperature, मतलब until they attain a thermal equilibrium. Let Ts is the temperature of the system, Te is the temperature of surrounding. फिर 3 केसेस डिस्कस कर देना, बोल देना. हो सकता है if Ts is greater than Te, heat flows from the system into the surrounding. By convention, Q is taken to be negative because energy is lost. Case number 2, Ts less than Te, temperature of the surrounding is less than temperature of the environment. Energy flows into the system from the surrounding. Q is taken to be positive. If both system and the surrounding, matlab environment, are at the same temperature, there is no heat exchange, there is no energy transfer. Hence, heat can be defined as the transfer of energy between the system and the environment due to difference in temperature. हो गया आपका क्वेश्चन खत्म. Right? So I hope it is clear. There should not be any doubt now. Then, if you have understood this much, next topic is change in internal energy of the system. Change in internal energy of the system. And again, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू मेमोराइज एनीथिंग. तो अब जो पिछला हम लोग ये जो टॉपिक का बात कर रहे थे, सिस्टम ने अगर एनर्जी लिया तो कहां गया? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कहां गया? कहां गया? उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा. मतलब एनवायरनमेंट से अगर सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो उस सिस्टम का हर एक मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा. एनर्जी गेन करेगा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. मतलब हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल पहले लेस स्पीड के साथ मूव हो रहे थे अब फास्ट मूव हो सकता है जो लेस स्पीड के साथ रोटेट हो रहे थे अब फास्टर रोटेट हो सकता है कोई वाइब्रेट ही नहीं हो रहा था अब वाइब्रेट हो रहा है. राइट? क्लियर? तो change in internal energy of the system can be done in 2 different ways. एक था ये when the heat flows. okay? दूसरा समझाने के लिए पहले हम 2 सिस्टम की बात कर लेंगे. तो in the first case, I will take up a container. This container has gas. ओके, तो ये जो कंटेनर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसके पास गैस है. लेट अस से इट हैज गैस एंड दिस गैस along with the container is our system. Okay, now last case, change in internal energy due to exchange of heat, and exchange of heat is due to difference in temperature. Excellent. तो अब what if I put a furnace here? करते हो, पानी को रख देते हो गैस के ऊपर, यही तो कर रहे हो आप. What you are doing is this furnace is your environment now, which is at a temperature Te. This water, milk, whatever you are trying to boil is your system Ts. Definitely Te is greater than Ts. Okay, so this is first way of
इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज टीई वॉज ग्रेटर देन टीएस, तो जो नीचे मॉलिक्यूल्स थे they will take up the energy first and then they start going. This is what I was telling you. एनर्जी लेके क्या होगा, अगर वो मूव नहीं हो रहे तो मूव होने लगेंगे. What does that mean? Increase in internal energy of the system, मतलब change in internal energy of the system, right? One way. ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका भी है. Let us say we have another system. Again we have a container, but this time we don't have furnace. हमारे पास बर्नर नहीं है, we cannot provide heat to it, पर हमको इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, तो क्या करेंगे? So let's say we still have the same system. हमारे पास गैस है, so we have same system. Okay, now let us fit this particular container with a frictionless, massless and movable piston. फ्रिक्शनलेस होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब मैं वर्क करूंगा तो नो वर्क शुड बी यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन. आपको पता है जब फ्रिक्शन होता है तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. इसलिए 11 में फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शनलेस पिस्टन. तो जब हम पिस्टन को मूव करेंगे तो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन and the walls of the container. It should be massless. Why massless? अगर इसका मास होगा तो ग्रेविटी की वजह से वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा, हमको वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है फिर, राइट? We may need, but if it has mass, gravity will act on it, and because of the weight, this will start coming down on its own. एक तो फ्रिक्शन नहीं है, राइट? तो फ्रिक्शनलेस, मासलेस, मूवेबल पिस्टन, तो मूव तो होना ही चाहिए, राइट? तो सेकेंड वे ऑफ इंक्रीजिंग और चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बाय ईदर कंप्रेसिंग द गैस. तो आप इस पिस्टन को नीचे प्रेस कर रहे हो, आप इस पिस्टन को नीचे प्रेस कर रहे हो का क्या मतलब होता है? यू आर डूइंग वर्क, राइट? तो first method of increasing the internal energy is by heat, and second is by work, because work is also a form of energy. तो energy can neither be created nor be destroyed. तो मैंने इसको पुश कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो जो वर्क हमने किया था, दैट वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. कहां गया? फिर गैस ने ले लिया. गैस ने क्या किया? क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, बट अंडर वन कंडीशन. तो थर्मोडायनेमिक्स में जब आप ऐसा बोलते हो हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कंप्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, जिसको आप बोलते हो क्वासी स्टैटिक. What is quasi-static? Very slow. Okay, remember this word, क्योंकि I have seen बहुत हायर लेवल तक जाने के बाद भी quasi-static का मतलब ही नहीं पता. Quasi-static मतलब very slow. What if हमने इस पिस्टन को बहुत स्लोली पुश किया, मतलब हम सिस्टम को, सिस्टम क्या है? गैस. हम सिस्टम को टाइम दे रहे हैं कि जो वर्क हुआ है वो वर्क लेके इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, उस इंटरनल एनर्जी को एनवायरनमेंट में थ्रो कर दो, गिव इट आउट, राइट? तो ऐसा तो बढ़ेगा ही नहीं. जो भी वर्क हो रहा है वो पूरा का पूरा वर्क इट इज गिवन टू द एनवायरनमेंट. व्हाई? क्योंकि हमने ये जो वॉल्स है, मैंने कहीं बोला क्या, ये जो वॉल्स है दे आर isolated, I mean they provide isolation. Insulated walls ऐसा बोला क्या? नहीं. So they can be diathermal. Diathermal मतलब which can allow exchange of energy. तो a quasi-static process normally does not
डू नॉट, जो भी बोलो, इट डू नॉट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है विदाउट प्रोवाइडिंग हीट, compression has to be very quick. So the compression here of the gas, it should be very quick. It should be very quick. Okay? ऐसा slow मत करना, क्योंकि अगर आप slow करोगे तो then the system is getting sufficient time to give this extra energy which the system received in the form of work to the surrounding. तो क्या बोलोगे इस केस में? The second method of increasing the internal energy of the system is by compressing the gas really fast. So very fast compression, sudden compression. अब जब ये sudden compression word सुनोगे तो आगे जाके आपको पता लगेगा that is called as adiabatic process. So we'll see that later. So there are two ways. ये तो हमने पहले ही देखा. And second is by performing work on the system, but that compression should be really fast, sudden compression, right? Good. Then अगर आपको इतना समझा है तो we can now talk about first law of thermodynamics. तो ये जितना भी हमने कल से आज तक किया, इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड, टू गेट आइडिया अबाउट व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. So what do you understand by first law of thermodynamics? What do you mean by first law of thermodynamics? So let us take a system for that again. और अभी इसकी आदत डाल ही लो. Whenever I say system, I mean container having a gas. तो जब भी मैंने system ये word यूज किया, मतलब मैं हर बार वही कंटेनर और गैस की बात कर रहा हूँ. So let's say I have a container which is fitted with a movable, frictionless, massless piston, and here you have gas. So here you have gas. Okay. Now, what if I provide heat? dq. इस गैस को मैंने heat provide किया. Comparison करते रहना, because if you don't compare, then you don't understand anything. In this case, यहाँ पे पहले केस में हम लोगों ने मूवेबल पिस्टन नहीं लगाया था, तो जो भी हीट हमने प्रोवाइड किया उसने क्या किया? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया. दूसरे केस में हमने बर्नर नहीं लगाया, हमने पिस्टन लगाया एंड हमने गैस को कंप्रेस कर दिया, तो जो वर्क डन हुआ उस वर्क डन ने क्या किया? इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप दोनों ही कर रहे हो. आप बर्नर भी लगा रहे हो और आप एक मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, मासलेस पिस्टन भी रख रहे हो. तो नाउ इट इज सिंपल लॉजिक. अगर मैंने इस गैस को हीट सप्लाई किया है तो वो हीट क्या क्या करेगा? वो हीट या तो इसका एनर्जी बढ़ा देगा, du इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, या फिर इस हीट सप्लाइड का कुछ एक छोटा सा पार्ट can also perform work. If you supply heat, part of the heat supplied will increase the internal energy of the system, and part of it will be used in increasing the volume, matlab in doing work. This is first law of thermodynamics. Amount of heat supplied is partially used in increasing internal energy of the gas, and the remaining part is used in performing work. dq is du plus dw. उल्टा भी ट्रू है, उल्टा भी ट्रू है. इफ आई डू वर्क, हाँ, सिर्फ जो उल्टा केस है हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर. सो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. इफ आई से आई एम कंप्रेसिंग द गैस क्वासी स्टैटिक, एंड देन व्हाट हैपेंस वो बाद में देख लेंगे. सो फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Okay, write a note on dw. You are all smart people, so good, right? So
If I ask you to write a note on first law of thermodynamics, क्या करोगे? Write it in English. How you can explain this? It states that the amount of heat dq supplied to a system is partially used first to increase the internal energy of the system, which means du. दूसरा, to perform work मतलब to increase the volume. Okay, because यहाँ पे जो पिस्टन है it will start moving up, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है. आपको पता होना चाहिए वर्क डन इज dw इज pdv, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. सो टू इंक्रीज वॉल्यूम to perform work, that is dw. Then अब ये कुछ जो भी आपने बोला इसको एक्सप्लेन करो इन डिटेल्स. क्या बोलोगे? Consider a system of gas enclosed in a container fitted with a frictionless, massless and movable piston. Right? I am not going to write it now. I'm just telling you how to write in exam. Consider a burner which supplies dq amount of energy in the form of heat to the system. Right? Correct? The system, which is a gas, uses a part of energy to increase internal energy, matlab to increase its temperature, because internal energy ultimately tells you what is the temperature, and remaining part of the heat supplied goes in performing work. Right? इतना हो गया. तो लिख देना therefore dq is equal to du plus dw. Right? Good. Now ये जो हमने दो केसेस देखे थे, these two cases are consequence of first law of thermodynamics only. dq is equal to du plus dw. Imagine a case, first law of thermodynamics, imagine a case कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये फिक्स्ड वॉल्यूम का बॉक्स है. You do not have any moving part here. जब मूविंग पार्ट नहीं है तो वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन होगा क्या? नहीं. तो this term will be missing. So dq is du. Okay. Then in the second case, this is also important. Now मैंने सिस्टम पे वर्क डन किया, हमने गैस को कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम किया, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, दैट टू रैपिडली, सडनली मतलब heat is not allowed to leave the system, क्योंकि सडन है, एकदम सडन प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है. तो ये टर्म हो जाएगा आपका 0. ओके, सो दिस विल बी 0. तो ये जो भी वर्क आपने किया है दैट विल बी अल्टीमेटली इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. करेक्ट? राइट? फिर माइनस क्यों आया? कंप्रेशन, ये जो आप pdv लिखोगे यहाँ पे dv इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब ये इटसेल्फ इज नेगेटिव. तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव. दिस इज व्हाट वी सेड. द वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यू टू कंप्रेशन इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. राइट? क्लियर? तो in the next lecture what I am going to do is हमको ये इक्वेशन डिराइव करना है, और इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आज का पूरा बेसिक्स चाहिए. राइट फ्रॉम दिस
sign convention. What if temperature of the system is less compared to the environment? What is Q? What is Q? Positive. Q, why it is positive? Energy is transferred from the environment to the system. Very good. What if Ts is greater than Te? Negative. Why? Because system has lost a part of its energy. Okay, good. Then how can you change internal energy of the system? By either due to heat flow, matlab difference in temperature, or due to work. Correct. When is the internal energy of the system increases? I mean, जब आप compression करोगे तब other way around. What if ये पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है, इट इज गोइंग अप, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस? आपने तो उल्टा किया ना, सडन कंप्रेशन किया तो डी इंक्रीज हुआ, इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ. मैंने एक सिस्टम को छोड़ दिया, आई एम डूइंग नथिंग, पिस्टन अपने आप ऊपर मूव हो रहा है. अपने ऊपर मूव होगा क्या? नहीं. कहां से होगा? एनर्जी. एनर्जी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? गैस. गैस के पास क्या है? इंटरनल एनर्जी. तो जब एक्सपांशन होता है तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि उसने अपना इंटरनल एनर्जी यूज करके एक्सपांशन किया. एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू. इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम. जितना डी ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा. अगर एक्सपांशन होगा तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी यूज करके होगा, मतलब टेम्परेचर विल गो डाउन, मतलब द गैस विल स्टार्ट कूलिंग डाउन. राइट. तो दिस इज वाई रिवीजन में एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट आना चाहिए. उल्टा करोगे तो द गैस विल स्टार्ट हीटिंग अप. अब पुट इट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. जब वॉल्यूम का एक्सपांशन होगा तो उस केस में इनिशियल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर. जब कंप्रेशन होगा तो इनिशियल टेम्परेचर विल बी लेस देन फाइनल टेम्परेचर. वेरी गुड. देन you should know what is first law of thermodynamics. The amount of heat supplied to the system is partially used to increase the internal energy of the system and partially used to perform work. dq is equal to du plus dw. That is all you need to know. Are we good here? So in the next session we will derive this particular equation. Okay. All right.